जिस समय एक नई क्रांति आई, यानी आधुनिक ढंग की शिक्षा को नए ढंग से अंग्रेजों ने देना शुरू किया, तो इस नए ढंग के पढ़े लिखे, एक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग ने भारत में एक तरह से समाचार पत्रों के विकास में योगदान देना शुरू किया। वैसे समाचार पत्रों का विकास मात्र इतने के नाते नहीं हो पाया, बल्कि समाचार पत्रों के विकास में अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ने समाचार पत्रों के डेवलपमेंट को आधार प्रदान किया। प्रिंटिंग प्रेस यानी छापाखाना की मशीन, छापाखाना की मशीन या प्रिंटिंग प्रेस भारत में जो समाचार पत्रों का आधार बना, इसमें से पहला प्रिंटिंग प्रेस 1557 में गोवा में पुर्तगालियों या पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा स्थापित किया गया। पुर्तगाली जो 1498 में ही भारत में आ चुके थे, उन लोगों ने भारत में कुछ योगदान भी दिए जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इसमें से जो प्रिंटिंग प्रेस की बात आती है, पहला प्रिंटिंग प्रेस 1557 में पुर्तगालियों ने गोवा में लगाया। अंग्रेजों ने बंबई में 1684 में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, और जब ये प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गए, कुछ किताबें छपने लगी, ईसाई धर्म की कुछ पुस्तकें छपने लगी, जनता में बंटने भी लगी। ऐसे में अधिक से अधिक चीज़ों को आसानी से छाप करके किसी को भेजना या देना आसान हो गया। ऐसे ही स्थिति में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया गया। इसके लिए नाम आता है विलियम बोल्ट का। विलियम बोल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के एक असंतुष्ट कर्मचारी थे। इन्होंने सर्वप्रथम समाचार पत्र निकालने का असफल प्रयास किया, जो पहला असफल प्रयास था। यानी इन्होंने समाचार पत्र में गवर्नर जनरल के खिलाफ कुछ लिखा, लेकिन वो उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। समाचार पत्र जब्त कर लिया गया और विलियम बोल्ट को इंग्लैंड भेज दिया गया। ये समाचार पत्र निकालने का भारत में पहला प्रयास था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम बोल्ट के द्वारा। लेकिन भारत में जो समाचार पत्र पहला निकला, यानी भारत में पहला समाचार पत्र जो निकला, उसका नाम था द बंगाल गजट। यह 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल से निकाला गया। यह अंग्रेजी में था। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में बंगाल से द बंगाल गजट नाम से निकाला गया। यह भारत का पहला समाचार पत्र था जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम के एक अंग्रेज ने निकाला था। किसी भारतीय द्वारा पहला समाचार पत्र निकालने का जो प्रयास हुआ, वह पहला भारतीय गंगाधर भट्टाचार्य थे। ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने बंगाल गजट नाम का एक अखबार अंग्रेजी भाषा में ही 1816 में प्रकाशित करवाया। 1780 और 1816। 1816 में किसी भारतीय द्वारा जो पहले समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया गया, उस भारतीय का नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। उन्होंने ही भी ये बंगाल गजट नाम से अखबार निकाला। उसमें से द हटा दीजिए। इनका बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य वाला और ऑगस्टस हिक्की वाला द बंगाल गजट। ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में निकाला और इधर भट्टाचार्य ने 1816 में निकाला बंगाल गजट नाम से। फिर 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन नाम की बंगाली भाषा में एक मासिक पत्रिका निकाली। और अब समाचार पत्रों की धीरे धीरे बाढ़ आने लगी, लेकिन इन समाचार पत्रों में कोई आपस में प्रतिस्पर्धा, कोई कंपटीशन नहीं था। वे एक दूसरे के पूरक थे। समाचार पत्रों को जनता का आईना बनाने का प्रयास हुआ और जेम्स सिल्क वर्किंघम ने समाचार पत्रों को जनता का आईना बना डाला, जनता का दर्पण बना दिया। लेकिन भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजाराम मोहन राय को दिया जाता है। उन्होंने संवाद कौमुदी 1921 में और मिरात उल अखबार नाम का एक फारसी भाषा का अखबार 1922 में निकाला। ये दो समाचार पत्र उन्होंने प्रकाशित करवाए थे। इसमें से संवाद कौमुदी राष्ट्र स्तर का अखबार था। राष्ट्र स्तर का अखबार कौन था? संवाद कौमुदी। किन्होंने निकाला था? राजाराम मोहन राय ने। राजाराम मोहन राय ने ही समाचार पत्रों को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया था। दो समाचार पत्र निकालकर, संवाद कौमुदी 1921, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में 1922 में। इसमें से संवाद कौमुदी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त था। साथ ही साथ संवाद कौमुदी एक ऐसा अखबार था
जो किसी भारतीय द्वारा स्थापित, संचालित और संपादित पहला अखबार, राष्ट्र स्तर का अखबार इन्होंने बनाया, उसे लोकप्रिय बनाया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि समाचार पत्रों को किस प्रकार से राष्ट्र से जोड़ा गया, राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ा गया, फिर स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा गया। थोड़ा सा ये लोग भी हम लोग देख लेते हैं। समाचार पत्रों के इतिहास में हम लोग अब जो अगला क्रम अभी बात कर रहे थे, उसमें समाचार पत्रों के इतिहास में लॉर्ड क्रिस्टोदास पाल, जो पत्रकारिता के राजकुमार कहे जाते हैं, यानी लॉर्ड क्रिस्टोदास पाल को समाचार पत्रों के इतिहास में पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। वे एक अखबार हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, यानी हिंदू पैट्रियट में एडिटोरियल का काम करते थे लॉर्ड क्रिस्टोदास पाल। इतने बेहतरीन पत्रकार थे कि इन्हें पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था। विख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश नाम का एक अखबार प्रकाशित करवाया। ये महान समाज सुधारक थे। विधवा विवाह के लिए इन्होंने, विधवाओं के उत्थान के लिए, विधवा विवाह के लिए इन्होंने बहुत ही महती प्रयास किया था। भारत में विधवाओं की दयनीय स्थिति को समाप्त करने के लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रयास किया था और इस चीज़ को, इस समाज सुधारों से इन्होंने जोड़ा था। और राजा राम मोहन राय के साथ साथ इन्होंने भी इसको समाज सुधार के रूप में जो ख्याति पाई थी, तो अपने अखबारों को समाज सुधार से जोड़ने का कार्य राजा राम मोहन राय ने भी किया था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी किया था। उन्होंने 1859 में इस कार्य के लिए बंगाली भाषा में एक सोम प्रकाश नाम का समाचार पत्र प्रकाशित करवाया। अगला देख लेते हैं। 1868 में कलकत्ता से मोतीलाल घोष ने बंगला भाषा में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन करवाया। एक अमृत बाजार पत्रिका बड़ा ही प्रसिद्ध अखबार निकलता था। इसके संपादक थे मोतीलाल घोष। ये बंगला भाषा में निकलता था ये, और इसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अगले क्रम में हम लोग देखते हैं कि समाचार पत्रों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का काम, यानी स्वतंत्रता संग्राम का समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य, स्वतंत्रता संग्राम में की गतिविधियों को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पाल बाल लाल, जो गर्म दल के 3 बड़े नेता माने जा रहे थे, उसमें अग्रणी थे। इस लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बंबई से 2 अखबार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निकाला था। पहला था मराठा, जो अंग्रेजी में निकलता था, और दूसरा था केसरी, ये मराठी में निकलता था, यानी मराठी भाषा में निकलता था। प्रारंभ में केसरी का संपादन आगरकर ने किया, यानी केसरी के एडिटर कौन थे? ये आगरकर थे। ये उसका एडिटोरियल यानी संपादन कार्य करते थे। और मराठा का संपादन कार्य करते थे केलकर। ये दोनों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बेहतरीन मित्र थे। इन्होंने उनके समाचार पत्र में बेहतर भूमिका निभाई, संपादन का कार्य किया। अब भारत में अब तक जो अखबार निकलते थे, या तो अंग्रेजी में या प्रांतीय भाषाओं में निकलते थे, यानी बंगला, मराठी इत्यादि भाषा में। आगे देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय भाषा या कहें हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था। तो यहाँ देख लेते हैं। भारत में हिंदी का पहला अखबार 1826 में कलकत्ता से ही जुगल किशोर शुक्ल ने निकाला। ये जुगल किशोर शुक्ल जी कानपुर के निवासी थे, कलकत्ता में रहते थे। कानपुर निवासी जुगल किशोर शुक्ल, और इन्होंने हिंदी का पहला अखबार 1826 में निकाला था। इस हिंदी के अखबार का नाम था उदंत मार्तंड। इसका नाम था उदंत मार्तंड। ये हिंदी के इस अखबार का नाम था, उदंत मार्तंड। यानी भारत में जो हिंदी का पहला अखबार था वो था उदंत मार्तंड। यह उदंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता से जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा निकाला गया था, जो जुगल किशोर शुक्ल कानपुर के निवासी। स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों के क्रम में हम एनी बेसेंट को भी रखते हैं, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा हुई थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा जो कलकत्ते में चुनी गई थी 1917 में। एनी बेसेंट ने भी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये देखिए, न्यू इंडिया नाम का एक अखबार एनी बेसेंट ने निकाला था और कॉमनवेल्थ नाम का एक अखबार इन्होंने निकाला था। 2 अखबार एनी बेसेंट ने निकाला था। इनको यहाँ इसलिए दिया जा रहा है कि ये पहली महिला ऐसी हैं जिन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की अध्यक्षा बनने वाली
ये कलकत्ता में 1917 में पहली महिला थी और इन्होंने भी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नाम के 2 अखबारों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का या उसकी गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया था। 1813 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को एक शहर है जहां गदर पार्टी की स्थापना 1813 में हुई थी। गदर पार्टी ने एक अखबार भी निकाला था, हिंदुस्तान गदर। ये कई भाषाओं में निकला था, जैसे गुरमुखी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला और एक अंक पश्तो में निकला था। पश्तो भाषा अफगानिस्तान की भाषा है, एक अंक निकला था। इस तरह से भारत में समाचार पत्र जो निकलना शुरू हुए जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जो शुरुआत हुई थी, अब वह केवल अंग्रेजी में न रहकर एक यूँ कहे कि कई भाषाओं में निकलने लगा, फिर राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी निकलने लगा और स्वतंत्रता संग्राम का ये प्रचार प्रसार का माध्यम बना। समाचार पत्रों के निकलने के साथ साथ सरकार की कारगुजारी भी जनता के सामने आना शुरू हुई। इसलिए सरकार को कहीं न कहीं असहज होना पड़ा और सरकार ने अपने स्वार्थ को देखते हुए समाचार पत्रों के विरुद्ध समय समय पर तमाम प्रतिबंध भी लगाए। तो समाचार पत्रों पर सेंसरशिप क्या क्या लगी, क्या क्या प्रतिबंध लगे, अब हम लोग इसको देख लेते हैं, तब ये चैप्टर समाप्त माना जाएगा। समाचार पत्रों के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों में अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा हुई उसका मतलब ये था कि समाचार पत्र से अब गवर्नमेंट असहज महसूस करने लगी। उसके कार्यों की गलत सही जो भी व्याख्या होती थी वो जनता तक पहुंचने लगी। इसलिए समाचार पत्रों के इतिहास में उसके प्रारंभ से ही गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाने भी शुरू किए थे, जो समय समय पर हटते भी रहे। उनका क्या इतिहास है हम इसमें देख लेते हैं। जैसे 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने समाचार पत्र नियंत्रण अधिनियम प्रेस कंट्रोल एक्ट पारित करवाया। इसके द्वारा सभी अखबारों के मुद्रक, स्थान और मालिक का नाम देना अनिवार्य कर दिया गया। ये पहला ये अधिनियम है जो समाचार पत्रों के खिलाफ में प्रतिबंध के रूप में लगाया गया। वो था प्रेस कंट्रोल एक्ट, समाचार पत्र नियंत्रण अधिनियम 1799। किसने पारित करवाया? लॉर्ड वेलेस्ली। दूसरा देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में प्रेस कंट्रोल एक्ट समाप्त कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस कंट्रोल एक्ट लॉर्ड वेलेस्ली जो लाया गया था उसको समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं, 1823 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल एडम्स ने अनुज्ञप्ति नियम यानी लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 बनाकर समाचार पत्रों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। किसने? एडम्स ने। एडम्स का अनुज्ञप्ति नियम या लाइसेंसिंग एक्ट बड़ा फेमस है, जो 1823 में आया था। इसी लाइसेंसिंग एक्ट द्वारा एक घटना घटी थी भारत में। वो थी, इसी अधिनियम द्वारा राजा राम मोहन राय का जो फारसी भाषा में अखबार निकलता था, मिरात उल अखबार, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। याद रखने लायक चीज़ है कि राजा राम मोहन राय के अखबार मिरातुल अखबार जो समाचार पत्रों के इतिहास में फारसी में निकला था, उसको लाइसेंसिंग एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया। विशेष में एक चीज़ और देख लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद बने कार्यवाहक गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटकाफ, इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में समाचार पत्रों के इतिहास में अखबारों के मुक्तिदाता कहे जाते हैं चार्ल्स मेटकाफ। इन्होंने 1835 में लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया। लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट, इसको लागू करवाया और समाचार पत्रों को उन्मुक्त कर दिया। ध्यान रहे, कार्यवाहक गवर्नर जनरल मेटकाफ के पूर्ववर्ती पूरे भारत के जो अखंड भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, वे भी समाचार पत्रों के मुक्ति के समर्थक थे, उनकी स्वतंत्रता के हिमायती थे, हमराही थे। समाचार पत्रों के इतिहास में जो सबसे कठोर, सबसे खतरनाक अधिनियम आता है वो है 1778 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सबसे खतरनाक था। इसे लॉर्ड लिटन ले आए थे, लॉर्ड लिटन ने इसे पास करवाया था। इसके द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अखबार सोम प्रकाश प्रतिबंधित कर दिया गया। हमने आपको बताया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में एक अखबार निकाला था। ये अखबार जो उन्होंने निकाला था, उस अखबार से उन्होंने समाज सुधार कार्य को बल दिया था। सती प्रथा, सबसे बड़ी बात विधवा विवाह इत्यादि का उन्होंने समर्थन किया था, उसका प्रचार प्रसार किया था। उसे
लॉर्ड लिटन के समाचार पत्र अधिनियम 1778 वर्नाकुलर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कौन से अखबार, वो था सोम प्रकाश, को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये वर्नाकुलर एक्ट का मतलब होता ही है देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। अब देसी भाषा में जितने भी समाचार पत्र निकलते थे ये सारे के सारे वर्नाकुलर एक्ट के दायरे में आते थे और उन्हें समाप्त कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। इसी नाते रातों रात बहुत से अखबार रातों रात अंग्रेजी भाषा में बदल गए, और अंग्रेजी भाषा के अखबार में कुछ भी लिखा जाता उसे तो सरकार बदल सकती नहीं क्योंकि कानून था, लेकिन ये फारसी भाषा का अखबार था, इसे गवर्नमेंट ने वर्नाकुलर एक्ट के द्वारा बंद कर दिया। ये समाचार पत्रों के इतिहास में सबसे खतरनाक अधिनियम है। आगे देखते हैं हम लोग 1921 की प्रेस कमेटी समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए बनी। 1921 में प्रेस कमेटी समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए बनाई गई। इसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। इसी तरह से 1947 में भी प्रेस की समीक्षा के लिए कानून बनाए गए, और जब देश आज़ाद हो गया तो देश आज़ाद होने के बाद प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह से मान्यता दे दी गई, यानी प्रेस को पूरी तरह आज़ाद कर दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता यानी वाक अभिव्यक्ति की आज़ादी को हमारे मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19 में रख भी दिया गया, और आज के डेट में हमारे देश में प्रेस पूरी तरह आज़ाद है, पूरी तरह स्वतंत्र है। सरकार के कार्यों और सभी चीज़ों की समीक्षा कर सकते हैं, उनके कार्यप्रणाली को जनता में आलोचना रूप में या समर्थन रूप में बता सकते हैं। ये रहा भारत में समाचार पत्रों के विकास का इतिहास और उनके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों का इतिहास, और वर्तमान में उनकी स्वतंत्र स्थिति। इस तरह से आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अब देखेंगे भारत में जो समाज सुधार या धर्म सुधार होता है, या भारत में नवजागरण। थैंक यू क्लास।